सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज अपन डिस्कस करेंगे जीनियस एकेडमी पर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 02। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है इसको कंटिन्यूसली स्टार्ट करते हैं 6D सीरीज के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 6D सीरीज एलिमेंट्स। वी नो that D block elements divided into 4 series: first, second, third and fourth transition series, 3D, 4D, 5D and 6D series. If you talk about last video lecture, then we discussed 3 transition series: 3D, 4D and 5D in that video lecture. Today we started our lecture from last series, which is 6D series. This is incomplete series, but often one question may be asked from this series from in board level exam or as well as in competition. 6D series elements. अगर 6D सीरीज एलिमेंट्स को की बात करें तो कौन से पीरियड में रखी होंगी? 7th पीरियड में रखी है। ठीक है, 7th पीरियड में ये सीरीज रखी हुई है। टोटल एलिमेंट्स इसमें भी 10 ही हैं। 4 सीरीज में मिला के 40 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, एटॉमिक नंबर इस सीरीज का ध्यान रखो। इस सीरीज का जो पहला एलिमेंट है बच्चों वो एक्टीनियम है, एटॉमिक नंबर 89। उसके बाद 14 का गैप है, 14 का गैप लगता है। 14 का गैप इसलिए लगता है क्योंकि 5F सीरीज के एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो दूसरे से लगा के और इसके 10वां एलिमेंट है इस सीरीज का वो है 104 एटॉमिक नंबर से 112 एटॉमिक नंबर। ठीक है, 9 एलिमेंट्स अलग हैं, ध्यान रहेगा आपको। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एलिमेंट्स। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर, उसकी ट्रिक लाइन। ठीक है, उसके बाद उसका हो जाएगा अपने पास एलिमेंट हो गया, एटॉमिक नंबर लिख देंगे, ट्रिक लिख देंगे। उसके बाद उसका नेम, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो जो कौन कौन से एलिमेंट है यहाँ पर? एलिमेंट है सबसे पहले देखो, ट्रिक है सिंपल सी। ट्रिक ये है, एक राइफल होती है 31 राइफल, 31 राइफल दबा। ठीक है, एक लड़का होता है सागर, उसको एक व्यक्ति आके बोलता है कि सागर 31 राइफल दबा। ठीक है, उसके बगल में सागर की बहू खड़ी रहती है। ठीक है, वो बहू को पता होता है सागर जो है राइफल नहीं दबा सकता। ठीक है, तो वो हंसने लग जाती है इस बात को। तो एक जो व्यक्ति है उस सागर से कहता है 31 राइफल दबा। ठीक है, आगे है 31 राइफल दबा, सागर बहू हंसमत। वो व्यक्ति कहता है सागर की बहू से तू हंसमत, ऑर्डर दे रहा है। वो पहले ऑर्डर देता है सागर को, कहता है 31 राइफल दबा। फिर वो हंसने लग जाती है, सागर बहू हंसमत। फिर क्या कहता है, चल राइफल नहीं दबा सकता तो 10 रंगीन कपड़े निकाल, CN 10 रंगीन कपड़े निकाल। तो 31 राइफल दबा, सागर बहू हंस मत, 10 रंगीन कपड़े निकाल। एटॉमिक नंबर बच्चों पहले एलिमेंट जो मैंने बताया था 89, उसके बाद 14 का गैप है, 104 एलिमेंट, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112। ये 10 एलिमेंट है सीरीज में। इनका नेम जरा सुन लो, एक्टीनियम, रदरफोर्डियम, ड्यूबेनियम, सीबोर्जियम, बोहोरियम। जो बोर साइंटिस्ट थे ना उन पर नेम बेस्ड है बोरियम। हैसियम, हंस से याद रह जाएगा हैसियम,
मिथेनियम, डर्मिस्टेडियम, रोंटेजिनियम, रोंटेजिनियम, और ये है कॉपरनिसियम। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिंपल सा होगा। इसका क्या हो जाएगा, तो कौन सी नोबल गैस पड़ेगी, रेडॉन पड़ेगी 89 से पहले, तो रेडॉन 86 पर पड़ती है, 86 पर। तो इसके इलेक्ट्रॉन 86 इलेक्ट्रॉन तो आपको लिखने ही नहीं है, उसकी जगह रेडॉन लिख देना। ओके, अब क्या करना है, सबसे पहले एक्टिनियम में इलेक्ट्रॉन जाएगा 5f में, उसके बाद 6s में जा चुका है पहले से, तो 6s2 हो जाएगा 6d, तो 6d1, और 5f में भी नहीं जाएगा। उसके बाद 5f में जाएगा 90 से 103 तक, 103 पे 5f भर लेगा 14, तो फिर इस वाले एलिमेंट में क्या लिखेंगे अपन, 5f14, बाकी सभी में 5f14 को लिख देंगे। जो 5f सीरीज के 14 एलिमेंट हैं वो बीच में आ जाते हैं 90 से लेके 103 तक, तो 104वें नंबर से लेके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए अपन को f के ऊपर 14 लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 6d2, सॉरी बच्चों यहाँ पर 6d है तो 7s2 आएगा, 6d2 7s2, 6d3 7s2, 6d4 7s2, 6d5 7s2, 6d6 7s2, 6d7 7s2, 6d8 7s2। बस एक चेंज यहाँ आता है, 6d9 नहीं होता है पर 10 हो जाता है, क्योंकि 10d10 ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ से एक कम हो जाता है। बाकी कोई एक्सेप्शन इसमें नहीं है। एक एक्सेप्शन है सीरीज में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। ठीक है, और वो कौन सा एक्सेप्शन है बच्चों, रोंटेजिनियम Rg, ये एक्सेप्शन है। आपको सिर्फ 12 याद रखना है इसमें लास्ट में, 1 2 एस के ऊपर नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चों, अगर टोटल हम बात करें कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें टोटल कितने एक्सेप्शंस हैं, टोटल एक्सेप्शंस चेक करते हैं जरा। तो सबसे पहली बात 3D सीरीज, टोटल एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड एक्सेप्शंस। ठीक है, मतलब आफ्बाउ प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भरे जाते, एक्सेप्शनली अलग होते हैं। ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से, 3D सीरीज में 2 एलिमेंट है, क्रोमियम एंड कॉपर। कितने एलिमेंट हुए, 2। नेक्स्ट देखते हैं 4D सीरीज। बच्चों इसमें 6 बताए थे मैंने, कौन कौन से होते हैं ज़रा याद करो, 22 11 211 012 याद है। ठीक है, अब ये जहाँ 2 आ रहा है वो एक्सेप्शन नहीं है, ये वाला एक्सेप्शन है, ये वाला एक्सेप्शन है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। तो यहाँ क्या था, ये जीरा नहीं बोल, नायोबियम एक्सेप्शन है, देख मॉलिब्डेनम एक्सेप्शन है। ठीक है, टेक्नीशियम नहीं है, फिर रुथीनियम आएगा, रोडियम यहाँ आएगा, पैलेडियम यहाँ आएगा और सिल्वर, ये 4 एक्सेप्शंस और हैं। ठीक है, रुथीनियम, रोडियम, पैलेडियम एंड सिल्वर, तो कितने एक्सेप्शन है इसमें बच्चों, 6। ठीक है, वैसे लिख सकते हो आप एक्सेप्शंस को। उसके बाद बच्चों थर्ड देखते हैं अपन 5D सीरीज। फाइव डी सीरीज के एलिमेंट्स में बच्चों 2 एक्सेप्शंस आते हैं, एक तो आता है अपना हमारा प्लेटिनम और एक आता है हमारा गोल्ड, मतलब 2 एक्सेप्शन। जैसे यहाँ 2 थे, क्रोमियम का, और लास्ट ये आपके सामने 6D सीरीज। इसके एलिमेंट में सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है रोंटेजिनियम। तो बच्चों टोटल एक्सेप्शंस कितने हो गए सभी सीरीज में मिला के, 2 और 1 3 और 6 9 और 3 11 एक्सेप्शंस। टोटल एक्सेप्शंस कितने हैं डी ब्लॉक में, 11। मतलब 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसा नहीं होता जैसा हम एक्सेप्ट करते हैं, जैसा हम आफ्बाउ प्रिंसिपल से लिखना चाह रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ जाता है वो।
चेंज हो जाता है। अब इसके पीछे एक्स्ट्रा D5 या D10 स्टेबिलिटी का चक्कर हो सकता है, N-1D और NS इलेक्ट्रॉन के बीच में एनर्जी गैप कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं S के D में, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। एक्सपेरिमेंट्स पे जाते हैं हम, इसलिए 11 एलिमेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन बिहेवियर शो करता है, नॉर्मल आप बाउ प्रिंसिपल से नहीं निकाल सकते। ओके, तो ये भी आप डेटा नोट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का कवर हो गया। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़। ओके, नोट कर लो इसको। चलो तब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है इनको। डी ब्लॉक एलिमेंट्स से क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है जरा समझो। ठीक है, तो अपन हेडिंग लगा लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जरा समझो, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्शियली डी होता है, भरा हुआ। दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यू कैन से विच N-1D, समझिए क्या है? इनर शेल यानी पेनल्टीमेट शेल का डी सब शेल। N-1D एनर्जी लेवल हैव इनकम्प्लीट डी इलेक्ट्रॉन्स या पार्शियली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनकम्प्लीट या पार्शियली फिल्ड डी, पार्शियली फिल्ड N-1D एनर्जी लेवल पार्शियली फिल्ड अगर है डी ब्लॉक के एलिमेंट का, तो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलता है। कब? पार्शियली फिल्ड इन ग्राउंड स्टेट और एनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनके ग्राउंड स्टेट में या फिर किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर N-1D एनर्जी लेवल पार्शियली फिल्ड है तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, अब जरा समझना मेरी बात को, क्या कहना चाह रही है लाइन। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, इसे बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? रीजन देखेंगे, क्लियर है। कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, ये क्यों नहीं है, ठीक है, इन दोनों को समझते हैं, फिर ये लाइन अपने आप समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई दी है आपको। जिंक सबसे लास्ट में आता है 3D सीरीज में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों आर्गन 3D10 4s2। ओके, कॉपर इसका आर्गन 29 नंबर एटॉमिक नंबर, इसका 30 है। ठीक है, 3D10 4s1, एक्सेप्शनली इसका 3D10 होता है 4s1। ठीक है, चलो, मतलब दोनों की जो ग्राउंड स्टेट, ये बच्चों ग्राउंड स्टेट बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि चार्ज 0 है तो ये ग्राउंड स्टेट है जिंक की भी और कॉपर की।
तो दोनों ही ग्राउंड स्टेट को चेक करो। जो n-1d एनर्जी लेवल है यहाँ पर 3d है, ये क्या है, कंप्लीट भरा हुआ है। 3d 10 मतलब कंप्लीट है, पार्शियली फिल्ड नहीं। यहाँ भी 3d 10 कंप्लीट। ओके, बट जब अपन लेते हैं जिंक +2, मतलब इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। +2 इसलिए होती है क्योंकि 4s फोर्थ शेल आउटर पड़ेगा एटम में बाहर की तरफ, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है जिंक, तभी तो मेटल बनेगा। मेटल क्या करते हैं, मेटल ऐसे एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके, अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूज करके कैटायन बनाते हैं। तो जिंक यहाँ पर अपने 4s के इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बना रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी, जिंक +2। ऐसे ही कॉपर भी लूज करता है, कॉपर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कॉपर +2। ठीक है, अब अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं अपन, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर +2 होगी। ठीक है, तो इसमें इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएंगे, s से, 3d 10 4s 0, और यहाँ कन्फिग्रेशन रह गया 3d 9 4s 0, क्योंकि यहाँ एक ही निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा 3d 9। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी भी 3d कंप्लीट भरा हुआ है, 3d 10 कंप्लीट भरा हुआ। ओके, लेकिन यहाँ देखो 3d 9 ये पार्शियली फिल्ड, समझ आया। तो कॉपर इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि इसकी ग्राउंड स्टेट में तो 3d कंप्लीट भरा हुआ है, बट इसकी एक्साइटेड स्टेट या ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड है। जिंक में दोनों में ही कंप्लीट भरा हुआ है, इसलिए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट हो या नॉन ट्रांजिशन मेटल हो। वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल। ठीक है भाई, ये भी डी ब्लॉक का मेटल ही है और ये भी डी ब्लॉक का मेटल ही है, बट ये डी ब्लॉक का ऐसा मेटल है जो नॉन ट्रांजिशन मेटल है और ये ट्रांजिशन मेटल है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना +2 वाली, इसमें पार्शियली फिल्ड है D9। तो फिर इसका ट्रांजिशन एलिमेंट होने से क्या कनेक्शन है पार्शियली फिल्ड का, अब ये बताता हूँ। देखो ऐसा होता क्यों है, ड्यू टू, इट इज़ ड्यू टू, मतलब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं पार्शियली फिल्ड होने पर। तो मैं लिखता हूँ इट इज़ ड्यू टू डी ट्रांजिशन। एक फिनोमिना होती है, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया था आपको। इट इज़ ड्यू टू डी ट्रांजिशन possible in those d block elements which have partially filled n-1d एनर्जी लेवल। समझ आया कुछ भाई, n-1d एनर्जी लेवल जिनमें पार्शियली फिल्ड होता है ना, ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में डी ट्रांजिशन हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है, इसलिए ट्रांजिशन हो रहा है, डी ट्रांजिशन हो रहा है, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। अब डी ट्रांजिशन का मतलब समझ रहे हो, जैसे यहाँ पर अगर अपन जिंक को +2 फॉर्म मिले चाहे जिंक को ग्राउंड स्टेट मिले, इसके पास 5d ऑर्बिटल है। ठीक है, डी ट्रांजिशन कैसे होता है, पहले स्प्लिटिंग होगी, जैसे मान लो ऑक्टेहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग बताई थी मैंने, नीचे T2g जाएगा भाई। ये 5d ऑर्बिटल कैसे हैं, डी जनरेट है, एक जैसी एनर्जी है। स्प्लिटिंग के बाद ये 2 सेट में डिवाइड हो जाते हैं, 3 चले जाते हैं नीचे T2g के ऊपर ही, उल्टा भी हो सकता है ये। ठीक है, ये वेरी सेंटर, समझ आ रही बात। अब सपोज करो जिंक को हम चाहे इस स्टेज मिले चाहे स्टेज, इसमें क्या भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉन 10 के 10, तो यहाँ भी भरे होंगे, ये 6 मिल गए इसको, यहाँ 4 मिल गए। तो जब हम लाइट देंगे इस जिंक को, तो लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आना चाहिए था, तब डी ट्रांजिशन होता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। डी ट्रांजिशन का मतलब इस डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इस डी ऑर्बिटल में आए, लाइट को एब्जॉर्ब करके, जब वापस, पहले लाइट को एब्जॉर्ब करके ऊपर आए, फिर जब वापस नीचे आए तो एक पर्टिकुलर कलर को निकालें, जिसकी वजह से कलर आता है। डी ट्रांजिशन की वजह से मेटल आयनों में, ठीक है, कलर आता है। तो यहाँ पर जिंक कलरलेस होता है डी ट्रांजिशन नहीं होने की वजह से, तो इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर कॉपर +2 आयन की बात करें, तो कॉपर +2 आयन जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। क्यों ब्लू कलर का होता है? कॉपर सल्फेट सॉल्ट जो है ना, ये ब्लू कलर का होता है। ब्लू रीजन
जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। डी ट्रांजिशन नहीं है तो कलर नहीं आएगा। यहाँ डी ट्रांजिशन होता है, क्यों होता है? क्योंकि पार्शियली फिल्ड D9 है। सपोज करो यहाँ मैं एक इलेक्ट्रॉन कम कर दूँ, D9 कॉपर +2 हो जाएगा, कॉपर +2 का कन्फिग्रेशन D9 हो जाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया। ठीक है, ये सपोज करो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम कर दिया मैं, तो यहाँ पर एक जगह खाली हो गई ना, तो अब नीचे से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आ सकता है। पहले तो सब कुछ भरा हुआ था, कहाँ से आएगा? तो एनर्जी लेकर के ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाएगा। जब वापस नीचे आएगा, ग्राउंड स्टेट में वापस नीचे आएगा, तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, जिसकी वजह से हमें कलर दिखाई पड़ेगा। जैसे कॉपर का ब्लू कलर दिखाई पड़ता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, और ये तभी पॉसिबल है जब पार्शियली फिल्ड। ठीक है, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको इम्पॉर्टेंट, स्कैंडियम जो होता है ना बच्चों, स्कैंडियम ये ऐसा एलिमेंट है जिसकी ग्राउंड स्टेट में भी पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको, ग्राउंड स्टेट एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट, बोथ है पार्शियली फिल्ड, बोथ है पार्शियली फिल्ड n-1d लेवल। चेक कर लो, स्कैंडियम आर्गन 3d1 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का होता है। अब स्कैंडियम 0 में भी देखो D1 है, और स्कैंडियम की एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, इसमें भी 3d1 है। तो दोनों में ये पार्शियली फिल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन, पार्शियली फिल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? पार्शियली फिल्ड का मतलब होता है D1 से D9, ये है पार्शियली फिल्ड, 10 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही है, क्योंकि किसी ग्राउंड स्टेट में पार्शियल फिल्ड है, एक्साइटेड ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। अब चाहे दोनों में हो चाहे किसी एक में हो, ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा पार्शियल फिल्ड। बट अगर ग्राउंड स्टेट में भी D10 है और एक्साइटेड इन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी D10 है, तो फिर इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो वैसे कौन कौन से एलिमेंट है जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है? ठीक है, तो मैं अब लिख देता हूँ, जनता कर देगी हंगामा, मतलब 3D सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट, 4D सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट, 5D सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट, और 6D सीरीज़ का लास्ट एलिमेंट कौन सा है? सागर बहू हसमत 10 कपड़े निकाल CN। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या नहीं है? ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें बोला जाता है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, ये नॉन ट्रांजिशन मेटल बोला जाता है। ये D ब्लॉक के मेटल तो हैं, बट ट्रांजिशन में मेटल नहीं है, नॉन ट्रांजिशन मेटल। मतलब ये D ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स और ऑल ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर D ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल ऑफ द D ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लियर है? तो इसको नोट कर लो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। चलो ठीक है, तो हम एक जनरल स्टेटमेंट लिख देते हैं इस पूरी थ्योरी के बेस पे। all the transition element are D block element, but vice versa not true, मतलब but all D block elements are not transition element. Okay, except zinc, cadmium, mercury एंड कॉपरनेशियम। ये 4 ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ये कैसे हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट।
और रिमेनिंग जो रहे इनको छोड़ दो, 40 में से 4 हटा दो, 36 डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। रिमेनिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब 36, 40 है ना टोटल, 4 सीरीज में, आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर है एकदम एक्सप्लेनेशन अच्छे से? तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। Silver have complete 4D10 configuration in its ground state, but still it is transition element। फिर भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। Why? समझिए कैसे करोगे इसका आंसर। तो कॉपर के भी ग्राउंड स्टेट में 3D10 होता है, लेकिन इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना +2 में, तो इसका 4D9 रह जाएगा। डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना। क्लियर है? नोट कर लो। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कुछ फिजिकल हैं, कुछ केमिकल हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, इसके बाद एक एक प्रॉपर्टी को डिटेल में लेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट से ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है? तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये मेटल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर मेटालिक कैरेक्टर। इनके अंदर मेटालिक कैरेक्टर होते हैं। लाइक मेटालिक कैरेक्टर लाइक, अब ज़रा समझना मेटालिक कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं बच्चों बताओ। मेटालिक कैरेक्टर लाइक मेटालिक लस्टर, मतलब चमक। चमक क्यों होती है मेटल्स में? क्योंकि मेटल्स के पास लास्ट में आपने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो, सभी मेटल्स का लास्ट का जो s का इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड रहता है, और ये आसानी से निकाल देते हैं s का इलेक्ट्रॉन, और निकाल के कैटायन बनाते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी होती है लास्ट के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके कैटायन बनाने की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए इनको मेटल्स बोला जाता है। और ये कैटायन बना देते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं लास्ट सेल के, निकलने की वजह से इनमें चमक आती है इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो मेटालिक लस्टर इनमें मिलती है। ठीक है, ये मैलिएबल होते हैं। ठीक है, ये डक्टाइल होते हैं। ठीक है, ये हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सिबिट करते हैं, शो करते हैं। तो ये सब प्रॉपर्टी, सोनोरस की प्रॉपर्टी, आवाज़ आने की प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी इनमें पाई जाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सेप्ट ये 4 एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज़ कम मिलती है, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्करी एंड मैग्नीज। ये 4 एलिमेंट ध्यान रखना, इन 4 एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टीज़ बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है बच्चों? एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई देखो ये बीच में पड़ते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच में आते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट से इनकी रेडियाई क्या होती है बच्चों? छोटी, और डी ब्लॉक के एलिमेंट से बड़ी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई घटती जाती है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, atomic radii of d block elements is smaller than s block
एंड लार्जर देन पी ब्लॉक। और एक पॉइंट और याद रखना, जो एटॉमिक रेडियाई होती है ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ये दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, एक शील्डिंग इफेक्ट और एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी कैसे करते हैं ये डिटेल में बताऊंगा आगे। एटॉमिक रेडियाई ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स रेगुलेट बाय फर्स्ट जेड इफेक्टिव, इसको बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, ये जितना ज़्यादा होगा आप सब जानते हैं एटॉमिक रेडियस उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि देखो सीधी सी बात है न्यूक्लियस है, ये है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ है, तो न्यूक्लियस और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, रेडियस आर। ठीक है, अब अगर मान लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो रेडियस कम हो जाएगी ना, क्योंकि ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच के पास बुला लेगा शेल को। ठीक है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है रेडियस के। ठीक है, और सेकंड है हमारे पास सिग्मा या शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मतलब सिग्मा। बच्चों जो सिग्मा होता है ना शील्डिंग इफेक्ट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक रेडियस। शील्डिंग इफेक्ट मतलब इतना समझो कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से। नहीं, करंटली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, n-1 इन पेनल्टीमेट शेल में जाते हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन बैठे हैं पहले से 4s2, तो रिपल्सन होता है इनके बीच में, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। तो ये दोनों फैक्टर्स ऑपोजिट काम करते हैं, फिर सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज इन दोनों फैक्टर्स के मिले जुले असर से आता है। ओके, दिख रहा है बोर्ड। चलो अब बात करते हैं थर्ड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हमेशा ध्यान रखना जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है, ये एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना बड़ा एटम होगा उतना ही कम लगेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अरे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एटम से रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, तो एटम बड़ा होगा तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और एटम छोटा होगा तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये भी इतना ध्यान रखो, फिर डिटेल में देखेंगे सारी चीज़ें, एक्सेप्शंस भी हैं इनके, वो भी सब चेक करेंगे एक एक, तभी क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से। फोर्थ समझो, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। दीज एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऐसा क्यों होता है वो सब डिटेल में देखेंगे, अभी मैं सब जनरल बातें लिख रहा हूँ। जैसे मान लो Fe है ना, तो इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी कॉमन होती हैं, Fe+2 Fe+3। ओके, ऐसी मैग्नीज की कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, जैसे मैग्नीज +2 में मिलता है, मैग्नीज +4 में मिलता है, मैग्नीज +5 में मिलता है, मैग्नीज +7 में मिलता है। ये सब इसकी ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो करे तो इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सोडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ये फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल नहीं। समझ आ रही कहानी, ये भी एक प्रॉपर्टी होगी। अब ऐसा क्यों होता है वो सब बाद में। फिफ्थ पॉइंट देखो बच्चों, जो फिफ्थ पॉइंट है इसकी अगर अपन बात करें तो इसके अकॉर्डिंग जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। दे आर गुड कैटलिस्ट। जैसे ध्यान होगा Fe हैबर प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह काम, प्लैटिनम कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट, ये सब कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में बदलते हैं निकल से। छठी प्रॉपर्टी, दे फॉर्म इंटरस्टीशियल कंपाउंड। जैसे स्टेनलेस स्टील। बच्चों डी ब्लॉक के मेटल ऐसे अपने क्रिस्टल में सेट रहते हैं, पैक रहते हैं, लेकिन पैकिंग 100% तो होती नहीं किसी भी सिस्टम में, बीच में कुछ गैप बच जाता है। इन गैप के अंदर अगर अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट सेट हुए, बीच में कुछ गैप बचा, इस गैप के अंदर अगर हम छोटे कार्बन, नाइट्रोजन ऐसे एटम फिट कर दे तो इनको बोलते हैं अपन
इंटरस्टेटियल कंपाउंड, जैसे स्टील, स्टेनलेस स्टील इसका एग्जाम्पल है। तो ये ऐसे कंपाउंड भी बनाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन, ये नोट कर लो। सेवंथ जो पॉइंट है वो है दे फॉर्म अलॉयज ड्यू टू सिमिलर एटॉमिक साइज। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं करता, बहुत सिमिलर होता है। तो इसीलिए क्या होता है, जब एक मेटल को दूसरे मेटल में मिलाया जाता है तो अलॉय बन जाती है, क्योंकि एक मेटल दूसरे मेटल के एटम के साइज़ के बराबर है, तो वो डिस्प्लेस कर देते हैं क्रिस्टल में, अपने आप को सेट कर लेती हैं। जैसे एग्जांपल अलॉय का मैं आपको बता देता हूँ, ब्रास, पीतल, ठीक है ना। ये सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन चैप्टर में टाइप पढ़ाए थे, 9 टाइप के सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल नहीं, सॉलिड सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सॉलिड का सॉलिड में। तो ये जिंक प्लस कॉपर से मिलकर बनता है। ऐसे एक दूसरा होता है ब्रॉन्ज, मेडल मिलते हैं ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल में क्या होता है, जिंक के सॉरी कॉपर के साथ टिन होता है, इसको हिंदी में कांसा बोलते हैं, ठीक है। ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब क्या अलॉयज हैं। तो जैसे जिंक के एटम और कॉपर के एटम का साइज क्या है, बराबर है। ये मान लो जिंक के एटम है, इनको मिला दिया कॉपर के एटम में, ऐसे। तो बच्चों क्या होगा, ये इसमें मिलने के बाद कुछ ऐसा बना लेंगे, ठीक है ना, ऐसे कुछ बना, समझ गए। और ये हो जाएगी, जैसे मान लो ये जिंक है, ये कॉपर है, तो ये हो जाएगा ब्रास, पीतल, ठीक है। देखो कॉपर के एटम्स ने जिंक के एटम्स के बीच में जगह ले ली, तो फिट हो गई, क्योंकि बराबर साइज था। सपोज करो जिंक इतना होता, कॉपर इतना बड़ा होता, तो फिर नहीं बन सकता। तो एटॉमिक साइज इनका बराबर होता है, इसलिए अलॉय बन जाते हैं, ठीक है। समझ आ रहा पॉइंट 8, इसको नोट कर लो, फिर इस पिक को मिटा रहा हूँ मैं। चलो 8 पॉइंट क्या है, देखो बच्चों, दे फॉर्म, दे मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, दे फॉर्म कलर्ड आयंस, colored compounds due to free unpaired electron। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन करते हैं, बताया ना मैंने, इसकी वजह से इनमें कलर आता है। और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वहाँ डी ट्रांजिशन नहीं होता, तो कलर नहीं आता, भरे हुए होते सारे। 9th पॉइंट, दे फॉर्म डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जांपल, जैसे Fe का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड याद है आपको, K4FeCN6, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स Fe का। Fe कॉम्प्लेक्स बना रहा है, Fe मेक कॉम्प्लेक्स। डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। एस ब्लॉक का एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, ये तो एस ब्लॉक का एलिमेंट तो है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा। कॉम्प्लेक्स वो मेटल बनाता है जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारा प्लेटिनम होता है, PtCl4-2, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, 5D सीरीज का एलिमेंट, ठीक है। ऐसे कई सारे एलिमेंट लिखे, कंपाउंड है, हज़ारों कंपाउंड लिख दो, सब में डी ब्लॉक का एलिमेंट आता है मैक्सिमम। कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी में बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। और N-1D इलेक्ट्रॉन की वजह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनकी मेटालिक प्रॉपर्टी NS इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रॉपर्टी N-1D इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। और इसको आगे क्लियर करेंगे अच्छे से, ठीक है, डिटेल में लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आती है। जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सब्सटेंस को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डायमैग्नेटिक, और ज़्यादा है और परमानेंट मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी रखने का प्रॉपर्टी है तो फेरोमैग्नेटिज्म। क्लियर है?
अगला हम लिख सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड डेंसिटी होती है, एंड हार्ड होते हैं। लिखते ही जाओ, इतने पॉइंट बन जाए। क्लियर है? तो ये सारे थे प्रॉपर्टीज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। आज का वीडियो लेक्चर यहीं खत्म कर रहे हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनकी प्रॉपर्टीज़ उठाएंगे, डिटेल में क्वेश्चंस देखेंगे, पिछले साल के क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सेप्शंस देखेंगे और वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। थैंक यू।